पहले आसिफ खान आए हैं, चलें आसिफ खान को जोड़ते हैं। हाँ जी, आसिफ खान बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। जी, वैसे बताइए। मुझे मुझे तो आपको सलाम बोलना चाहिए क्योंकि आप हिंदुस्तान में रह के हिंदू धर्म को ही भारत टारगेट में कर रहे हैं। हाँ, भारत में रह के भारत आप में। हिंदू मतलब ये है कि आपको कमाना नहीं है। जिसको कमाना है वो तो सपोर्ट लेके कमा रहा है ना, वो तो भर रहा है पूरा। हाँ, उस पर तो वही बारिशें सोच हो रहा रही हूँ हैं ना। मैं, हाँ। यही स्ट्रीम आप हुँ, मुस्लिम धर्म के बारे में करते तो लाखों रुपया कमा लेते। बहरहाल हुँ, आपने एक चैलेंज किया था, हुँ। भगवान को सिद्ध करो। हाँ जी, है क्यों? जिसमें आपने 15 लाख इनाम दे रखा था। आपको तो याद खैर है? मैं हाँ, पैसे तो नहीं लूँगा लेकिन मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। चलिए सीधे कीजिए, ये तो बड़ा अच्छा बात हो जाएगा, आप सीधे कर देंगे तो। 1992 में हुँ, हुँ। एक रथ यात्रा निकली थी, ओके। जिसमें लाखों लोग गए थे। मतलब ये कि भगवान ने ही बोला होगा ना कि मेरा मंदिर बनाओ, जभी भी इतने लाखों लोग जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और बुद्धिजीवी लोग गए थे। यानी उनको बुलावा आया होगा जब राम का मंदिर बना। मतलब किसने बताया? राम ने। राम मतलब भगवान। हुँ, हुँ। राम ही ने बुलाया है ना उसको उनको मंदिर के लिए। अच्छा। तो ये तो हुँ, हुँ। आंखों देखा हाल है कि हमने तो भगवान को देख ही लिया। बताइए और बोलिए, अब आपका बस तो इतना चैलेंज ही? पूरा हो गया ना। आपने तो आप बोल रहे हैं भगवान है ही नहीं, तो फिर वो राम जी ने जब इतने लोगों को बुलाया है तो किस लिए बुलाया? कैसे पता चला कि राम जी ने ही बुलाया है? अरे तो ये इतने लाखों लोग खर्चा करके बड़ी-बड़ी गाड़ियों से, बड़ी-बड़ी खाना-पीना, रहना, सोना सब चीज़ है, तो ये इतना खर्च किए तो जब राम जी ने ही बोला होगा तभी खर्च किए ना। ये जो आप बात बोल रहे हैं, तो उसमें जो मस्जिद तोड़ा था, को अगर राम जी ने बुलाया, तो फिर वो मुस्लिम हाँ, काहे बन गया था? कौन? जो वो बाबरी सिंह। मस्जिद को बाबरी मस्जिद जब तोड़ने वाला था, काहे मुस्लिम बन गया? ये देखिए एक खबर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, देखा है मैंने वो उसकी जो क्या सिंह है कोई वो या सिंह है ना साहब? इसमें अब जो भी हो, अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक खबर आ रही है कि बाबरी मस्जिद में अगर भगवान ने बुलाया था, ये लिख रहा है कि 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला कारसेवक बन गया है मुसलमान, बनवाता है मस्जिदें और पढ़ाता है इस्लाम। अब अरे ये रिटन बाय सुनीत कुमार सिंह है कोई। हाँ, हाँ, और सुना मैंने पेपर में भी नवंबर पढ़ा था। 11 2019 मोहम्मद आमिर जो पहले बलबीर सिंह थे, अब तक हुँ। करीब 90 मस्जिदों का निर्माण करवा चुके थे। तो अगर भगवान बुलाए रहते हैं, राम जी बुलाए रहते हैं, तो अपने चेले का फिर मुस्लिम कैसे बन गया वो? वही तो समझ में आप नहीं आ रहा बताइए। है कि जब राम जी ने ही बोला है कि इस मस्जिद को तोड़ो और मेरा मंदिर बनाओ, तो फिर ये बना हुँ। कैसे? जब राम जी ने बोला तभी बना होगा ना। तो राम जी ने बना होगा तो ई कैसे बन गया? मुस्लिम कैसे बन गया ई? राम जी इसको मुस्लिम बना दिए। हाँ, बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ इस टॉपिक के आगे। अच्छा, हमको अच्छा। 2 चीज़ का एतराज़ है। हुँ, आप हर चीज़ कोई ना कोई जैसा मैंने पिछले टाइम उससे बोला था, कुरान से आपने एक आयत पेश की थी कि भाई इस्लाम तलवार की ज़ोर पे फैला है। तो हुँ। आप 2 चीज़ का जवाब दीजिए कि आपके एक साथी ने कहा कि भई मोहम्मद गधे पे बैठकर सफ़र करने गए थे। तो वो किस किताब में है और किस कौन-सा हवाला है? कहीं किताब अब में तो होगा ना देखें, कुरान में या हदीस में? वो आपने अभी एक पूछा ना उसमें कि उनकी शादी हो गई थी कितने 6 साल में, ऐसा कुछ पूछा ना नहीं, नहीं, आपने? वो पूछ रहा हूँ ना मैं, वो सलवार नहीं के। पूछ रहा हूँ। भाई मैं ये पूछ हुँ। रहा हूँ कि आपके एक साथी ने बताया कि वो गधे पे बैठ के अब अ, साथी ने बताया, देखें साथी ने बताया होगा तो उसने अपना रेफ़रेंस दिया होगा। अब मैं जब बताऊँगा तो मैं भी रेफ़रेंस दे दूँगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं दूँगा। बहरहाल वो मैं आपके जब पास में उसका बताऊँगा तो रेफर आज मेरा वो टॉपिक नहीं है ना, तब मैं खोजूँगा, बैठूँगा। अब जो इसके एक्सपर्ट हैं, इस्लाम के जो एक्सपर्ट हैं, गालिब कमाल हैं, उन पे जाइएगा तो शायद वो आपकी तुरंत हेल्प कर देंगे। लेकिन चूँकि ठीक है। मुझे नहीं, हाँ, मुझे देखिए अगर आप कहेंगे तो मुझे थोड़ा उन्होंने समय लगेगा। हाँ। उन्होंने इसका नहीं दिया, वो गधे पे नहीं बोले। दूसरी बात हाँ, बोलिए, बोलिए। अ, मोहम्मद अपना आपके क्या नाम तिवारी साहब, हुँ। उन्होंने कहा कि वो जाहिल और बलात्कारी और बहुत इल्ज़ाम लगाए। कौन सी हदीस में और कौन सी कुरान में और कहाँ से लिए इसको? देखें, दूसरे का मत पूछिए, मुझसे देखिए पूछिएगा तो मैं दे आपको एक सबूत देखें, जो व्यक्ति अपनी-अपनी बात कहता है, वो चीज़ खोज के रखा रहता है ना। अब कोई व्यक्ति क्या कहा है आके मुझसे कहिएगा कि उन्होंने वो कहा है, वो आप दिखाइए तो मैं कैसे दिखा दूँगा? हाँ, मैं आपको जी एक चीज़ ज़रूर दिखा सकता हूँ, ये जो आपका शहीद बुखारी जो है, वो हुँ, आपका ऑथेंटिक हदीथ में आता है ना, शाही बुखारी, हाँ, शाही अल हाँ। बुखारी।
हुँ, वो आपका ये कह रहा है कि द प्रॉफिट मैरिड हर व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड, हुँ, मतलब आयशा जो हैं जब वो 6 साल की थी तब मोहम्मद उनसे शादी किए हैं, एंड हुँ, ही कंसुमेटेड हिज मैरिज व्हेन शी वाज 9 इयर्स ओल्ड, और उनके साथ वो सोए थे जब 9 साल की थी। तो हुँ। ये बात तो इसमें आ रही है आपके शाहिद बुखारी में। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, आपका बोलना बिल्कुल सही है। लेकिन नपुर हम्म। शर्मा ने भी यही कहा था, हम्म। लेकिन उसका तरीका जो था, वो बोलने का तरीका अलग हम्म। था, इसलिए बवाल हुआ। उसने सही कहा, अच्छा। ये झूठ नहीं कहा, बिल्कुल हम इसके ऊपर एग्री करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन अब आप ये बताएँ, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो बलात्कारी था। बलात्कारी का मतलब क्या होता है कि आप जब आपको तो हुकूमत मिल गई थी, उस वक़्त तो हम्म। वहाँ के लोगों ने बोले कि आप जैसा चाहें वैसा, जो लड़की चाहें आपको मिल जाएगी, जितना सोना चांदी, जिस ओहदा चाहिए वो मिल जाएगा। फिर उसने बेवा से क्यों शादी की? बलात्कारी आदमी बेवा से शादी नहीं करता। 25 साल की उम्र में 40 साल की उम्र से शादी करने वाला अपना बलात्कारी हो ही नहीं सकता। आप खुद एक सोचिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए। ये 6 साल की उम्र का है, ये मैं आगे उसका रेफरेंस दूंगा। अभी इस बात पर मुझे एग्री कीजिए आप। नहीं, नहीं, मैं इस बात पे एग्री नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मोहम्मद जो हैं उनको जहां तक मैं जानता हूँ 25 साल में पहली शादी किए थे, बिल्कुल सही, और 40 साल की खदीजा थी, तब 15 साल बिल्कुल उनसे सही, उम्र में बड़ी थी। ठीक बिल्कुल है। सही। फिर उन्होंने 52 इयर्स की एज में शादी की थी, उन्होंने एक और कोई लड़की थी, और फिर उसकी तीसरी शादी ये लड़की से की थी, आयशा से। बिल्कुल सही। फिर एक और घटना हुई थी कि उनकी जो बहू थी, मुबेला जो बेटा था, उसकी जो पत्नी थी उससे भी उन्होंने शादी की थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि एक व्यक्ति जो हैं जिन पे पावर है, जो अपने को अल्लाह का बंदा बताते हैं, जिन पर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि ये जो बातें कहेंगे, ये जिनको लोग सोचते हैं कि मोहम्मद की मैं मोहम्मदवाद, मतलब मोहम्मद जो कहेंगे वो चीज मैं फॉलो करूंगा, मैं इतना उनको मानता हूँ, प्यार करता हूँ कि मोहम्मद की हर चीज को। तो क्या उनके मन में ये बात कभी नहीं उठी कि अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी करेंगे तो आने वाला जो समाज है वो क्या सोचेगा? और जब वो 12-13 शादियां कर लेंगे और जो जीतेंगे, लड़ाइयाँ जीतेंगे, वहां पे जो लौंडिया वगैरह होगी उनको भी अगर ले आते हैं तो समाज पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ये बुरा इम्पेक्ट पर नहीं पड़ेगा, आपको नहीं लगता यहाँ पे? देखिए, जो आप अहादीस का रेफ़रेंस दे रहे हैं, हम्म। हम्म। बुखारी साहब के, तो हम्म। कोई भी अहादीस का जाँचने का एक तरीका होता है। वो किससे मिलकर वो अहादीस की किसने उसको ये की, उसका ऐसा ऑथेंटिक कोई अपने पास में वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप उनको बता रहे हैं कि वो एक बलात्कारी थे, जो थे, तो उस ज़माने में उनका इतना अपोज़ किया गया, तो वो तो उन उस ज़माने में वो लोग इसकी आवाज़ उठा सकते थे। फिर इतना बड़ा उन्होंने अपना 313 लोगों को लेकर जब सामने 10,000 का लश्कर था, उनका मुकाबला करके पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। ये ऐसा नहीं होता ना कि किसी आदमी को आप बलात्कारी और नए-नए इल्ज़ाम देके आप उनका नवाज़ रहे और इसने इतना बड़ा अच्छा वो एक खड़े कर अच्छा दिया। एक ये बेवकूफ़ थोड़ी होंगे जो 58 मुल्कों में लोग इस्लाम को चला रहे हैं और आज भी कबूल कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, आपने तो ये बताया कि वो तलवार के ज़ोर पे होता है इस्लाम। आज नेशनल न्यूज़ है, 13,750 लोगों ने इस्लाम किया। इस्लाम को धर्म को इस्लाम किया, 7 लाख कुछ ईसाई किया, 30,000 हिंदू किया, कुछ बुद्ध समाज के लोगों ने किया। ये तो नेशनल की रिपोर्ट है। आप ये कैसा ये करेंगे कि जो आदमी इतना बेकार है, इतना बलात्कारी है और वो इतनी बड़ी अपनी इसको इस्लाम को फैलाए, कैसा हो सकता है ऐसा? अच्छा एक बात बताइए आशिफ खान कि हुँ। भारत में जो शूद्र वर्ग जिसको आप कह रहे हैं, या जो एससी एसटी वर्ग आज तबका है, ओबीसी तबका है, इनका इतिहास तो कभी लिखा ही नहीं गया, ये तो पढ़े लिखे ही नहीं, इनका तो इतिहास कभी लिखना ही नहीं दिया गया। लिखा तो ब्राह्मणों ने हमेशा, तो हाँ, इनकी बातें, इनकी आवाज कहीं ब्राह्मणों ने लिखी है? बताइए जरा हमें। देखिए ये उनका मसला है जो मैंने तो पढ़ा हूँ। वही मसला, मैं वही देखिए चीज़ वही बताऊँगा ना। वही मसला, ठीक वही मसला आसिफ जी, एक मिनट, हुँ, ठीक यही मसला आप लीजिए कि इस्लाम में जो विरोध कर रहे थे उनकी भी बातें इस्लाम ने नहीं लिखी है, वो अपनी बात लिखा है, अपना पक्ष लिखा है। जैसे एक शिकारी होता है
तो जो शिकार होता है, अशिकारी होता है, तो शिकारी जो है अपना पक्ष लिख रहा है, शिकारी के साथ मारा, काटा, बलात्कार किया, उसके साथ घृणित काम किया, क्या किया, उसका पक्ष ये क्यों लिखेगा? ये तो अपना पक्ष दिखाएगा ना कि हम तो ठीक थे। भाई कातिल जो होता है वो अपना पक्ष अच्छा दिखाता है ना कि हम तो अच्छा थे। जो हत्यारा होगा या जो सीरियल किलर होगा, उससे जब पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि हम तो अच्छा थे। अभी ट्रेन में एक व्यक्ति जो है 4-5 मुस्लिमों की हत्या कर दिया, उसके अंदर नफ़रत भरी पड़ी हुई और वो बिल्कुल कह रहा सही। है कि हम तो बिल्कुल सही हैं, हम तो बिल्कुल सही हैं, हुँ, वो मान ही नहीं रहा है कि गलती की कुछ गलत किया है। तो अब उसको इतिहास लिखना होगा या वो जीत गया, वो काबिज़ हो जाएगा, तो वो अपने को बुरा थोड़े दिखाएगा, वो तो अपने को अच्छा दिखाएगा ना। वो तो कहेगा कि हम अच्छा थे, उसके आदमी जो हो गए, उसके प्रशंसक हो गए, उसी के पक्ष में बात करेंगे ना। जो मर गया, उसका पक्ष कोई नहीं लिखेगा या जो मार दिया गया, जो सता दिया गया, उनका पक्ष कोई नहीं लिखा। तो अरब में जो मुहम्मद के उल्टे लोग थे, अगेंस्ट में थे, उनका पक्ष किसी ने लिखा नहीं ना। हम लोग जो भी कुरान से, हदीस से जो बातें जानते हैं, ये वो लोग हैं जो मुहम्मद के सपोर्टर थे। उनके अगेंस्ट में जो थे, उनका कोई पक्ष नहीं जानता है। नहीं, 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 आप गलत ये कर रहे हैं। आप हुँ। हज़रत मुआविया है, यज़ीद है, इनकी तो लिटरेचर बड़ी-बड़ी है, जो उनके खिलाफ थे। तो सूफियान है, उन ये अपना उन बहुत लोगों सारे की लोग हैं लिखी जो हुई उनके खिलाफ किताबें में हैं। बड़ी-बड़ी। हाँ, उनके फॉलोवर लोग हैं जिंदा अभी, जो उनके मानने वाले फॉलोवर हों। वैसा कोई है जिंदा, उनके धर्म को बिल्कुल मानने है, वाला? बिल्कुल है। अच्छा, आप अरब में अरब में मोहम्मद नहीं है, के अरब में खिलाफ नहीं है। खिलाफ हाँ, कहाँ पे हैं फिर? अब अगर आप तुर्की के कुछ एरिया में उस पट्टे में जाएँगे, तो य हुँ, वहाँ हुँ। यज़ीद के मानने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यजीदियों को तो बहुत बुरा हाल कर दिया ना आप लोगों ने। यजीदियों से तो उन लिखने पढ़ने लायक कहाँ रह गए वो। नहीं, नहीं, देखिए नहीं, नहीं। ये देखिए, वहाँ आप पे जो भी आप हिस्ट्री देखें पेश करते हैं ना, वो आप मुखालिफत में हुँ। करते हैं। आप उसको देखिए, आप उसको सुनिए, पढ़िए, फिर मैं आपको यकीन करूँगा। नहीं तो मैं शेयर करता हूँ उस यज़ीद की जो मानने वाले हैं, उनका क्या बोलना है। नहीं, नहीं, देखें, मेरा ये साफ कहना है कि जैसे भारत में एससी, एसटी, ओबीसी का इतिहास ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, वो अपना पक्ष लिखता था। इन पे जो अत्याचार करता था, उसको भी जस्टिफाई करके अपने फेवर में वो लिखता था। तो उसी तरह से अरब में जब मुहम्मद की जीत हुई, तो जिनसे उनकी लड़ाइयाँ हुईं, जो लोग सताए गए, मारे गए, उनका पक्ष उन्होंने थोड़े लिखा होगा और मुहम्मद ने तो कुछ लिखा नहीं, उनके अनुयायियों ने लिखा। तो जो अनुयायी लिखे होंगे, वो क्यों अपने ही पैगंबर की बुराई लिखेंगे? और लिखेंगे भी ना विपक्ष वाले की बात, तो उसको अपने सपोर्ट में जैसे ये जब लिखता है कि वो राक्षस था, तो क्या करेगा कि राक्षस की हत्या भी करवा देगा विष्णु से, शिव से, किसी देवी-देवता से और हत्या करवाने के बाद से फिर क्या कहेगा कि पिछला जन्म का कोई श्राप था ना, तो अब इनकी आत्मा पवित्र हो गई। अब ये ना कहे कि आपने मुझे मुक्ति दिला दिया, चले गए। मतलब हत्या को भी वो जस्टिफाई करके अपने पक्ष में लिख रहा है ना, तो हर धर्म के साथ यही हुआ है। अब हम लोग नहीं जानते हैं, मान लीजिए कि जो सोफिया थीं, मुहम्मद की जो आखिरी जो पत्नी थी, सोफिया, तो जब खैबर की जो लड़ाई हुई थी, उसमें ज़रा सोचें खैबर के जो राजा था, यहूदी राजा, उसकी पहले वो वाइफ़ थीं, सोफिया। ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, तो जब मुहम्मद उससे लड़ाई करने जाते हैं, तो लड़ाई किस आधार पे किए थे? वो तो बंदा टैक्स-वैक्स सब दे रहा था। लेकिन इन्होंने अपने लोगों से क्या कहा कि अकाल पड़ा है और अल्लाह चाहता है कि हम लोग ये लड़ाई लड़ें। तो वो अपने लोगों को ले गए, हमला किए, हमला करने के बाद से उस राजा को मार दिया गया बहुत बुरी तरह से और उसकी बीवी को बाकायदे उठा के लाया गया और वो बीवी जो है अब मुहम्मद की पत्नी बन जाती है। अब उसी बीबी पर ये आरोप भी लगा था कि उन्होंने ही ज़हर खिला दिया था जिसके कारण से इनकी मौत हुई थी, उनके एक व्यक्ति की तो तुरंत मौत हो गई थी। अब ये सवाल ये है कि किसी राजा को मार के उसकी पत्नी को लाकर अपनी पत्नी बनाना ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया। हुँ, देखिए, हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। हुँ, आज हम हुँ। कंप्यूटर के ज़माने में जी रहे हैं। लोगों ने पढ़ाई, सूझ-बूझ और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये एक पंक्चर बनाने वाली है। तो आप तो सुने ही होंगे, 100, नहीं, नहीं 200, पंचर तो 500 रुपए। देखें मैं कर्म को खराब नहीं मानता हूँ। कोई पंचर भी बनाए वो उसका कर्म है, कर्म कैसे खराब होगा भाई? पंचर अब नहीं मतलब बनाएगा ये तो जो साइकिल से चल रहे हैं वो कैसे चलेंगे? कर्म खराब थोड़े होता है। ये कर्म को खराब तो बताने वाले लोग खराब होते हैं। मैं कर्म को खराब नहीं मानता। आप अपनी बात रखिए। हुँ, हाँ, जब अपन इस 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पर लोग बहुत सूझ-बूझ वाले हैं। हुँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ जब इतना खराब है इस्लाम, इतनी खराब चीज़ें हैं इसमें, तो फिर ये इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? और उसमें देखिए ऐसे-वैसे नहीं है, सेलिब्रिटीज़ हैं। बड़ी-बड़ी लाखों हुँ, हुँ। करोड़ों रुपया छोड़कर वो इस्लाम करे, कोई ना कोई तो वजह होंगी। ठीक है, आपके हिसाब से वो मोहम्मद गलत थे या सब चीज़ें गलत थी इस्लाम में,
तो फिर ये हो रहा क्यों ऐसा? अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि लोग मुस्लिम बनने के बहुत सारे फैक्टर बताए गए हैं। मुस्लिम बनने का कारण ये नहीं है कि इस्लाम की अच्छाई के कारण कोई मुस्लिम बना है। हुँ, समझ रहे हैं ना? कोई भी हुँ, व्यक्ति जो मुस्लिम बना है, वो इस्लाम की अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि वो उस पे ऐसी परिस्थितियाँ गुज़री, जिस कारण से वो इस्लाम बना। अब जैसे राहुल संकृत्यायन हैं, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं, आपके तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। राहुल संकृत्यायन अपनी किताब में लिखते हैं कि जितने भी ये जो पठान हैं, ये मतलब कि भारत से जो कन्वर्ट होके ये पठान बन गए हैं। यहाँ के लड़ाके ब्राह्मणिज़्म या इस तरह के जो मानने वाले थे, वो बाद में पठान बन गए हैं। तो यहाँ की जातियाँ जो लड़ाकू क्षत्रिय जातियाँ थी, उनको उसने बोला कि मुस्लिम बन के पठान बन गए हैं। अब ज़रा सोचिए कि वो लोग बनने के क्या कारण थे? बहुत भारत में ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ़ एससी-एसटी जो है बना है। एससी-एसटी जो बना उसका कारण तैमूर लंग ने ये बताया कि इनको इतनी बुरी हालत कर दी गई कि इनकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि मजबूरी में ये बन रहे थे। और दूसरा वो राजा जो हार रहा था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी सेना के सहित इस्लाम स्वीकार कर रहा था। तो यहाँ पे कई परिस्थितियाँ भारत में आई हैं कि हारने वाले राजा को अपनी जान बचानी होती थी तो मुस्लिम बन गया। जो सैनिक बंदी होते थे उनको अपनी जान बचानी है वो बन गए। बहुत लोग सर कटा लेते थे कि नहीं हम नहीं सर कटा लेंगे लेकिन नहीं बनेंगे। और जो औरतें होती थीं, ये भी घटना बताई गई कि औरतें जो हैं वो जल जाती थी, मर जाती थीं कि इनके पास नहीं जाऊँगी। नहीं तो औरतों को तो कहीं भी लूट लेते थे, लूट के अपने खेमे में बच्चे-वच्चे पैदा करने का वो तो वो वैसे ही समझते थे। तो यहाँ पे पूरा खेल क्या है, इस्लाम के जो फैलने का प्राचीन जो इतिहास रहा है, अच्छा ये चले गए आसिफ, देखें आसिफ चले गए। इस्लाम के फैलने का जो खेल है ना, वो इतिहास में इसी तरह से है कि उन्होंने राजाओं का कत्ल किया, जो हार गए उनकी बहू-बेटियों को अपने हरम में ले गए, बच्चे पैदा किए। आज जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, मुस्लिम जो बने हैं, उनके आप पूछते पता चलेंगे, तो पता चलेगा कि कोई राजा थे, सैनिक थे, हार गए, उन्हीं की बहू-बेटियाँ जो हैं बच्चे पैदा कर के आज लोग बने हैं और कौन बना है बता दीजिए? जो मुगल थे, जो एक्चुअल मुगल थे, जो तुर्क थे, वो सब तो लौट-लौट के अपने-अपने देश भाग गए थे। तो यहीं के लोग बने हैं, तो हर जाति के लोग बने हैं, तो अब ये चले गए, अब इनको क्या बताया जाए इनको? तो ये चीज़ है, इस्लाम फैलने का आज भी जो कारण है, वो उसकी अच्छाई नहीं है ना, अच्छाई नहीं है। कोई कुरान पढ़ लेगा, आप एक्स मुस्लिम जो बताते हैं, उनको जाकर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें इस्लाम के स्कॉलर लीपापोती करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को लीपापोती करते हैं। अब जैसे ये सुन्नाह डॉट कॉम क्या ये शाहिद बुखारी है। शाहिद बुखारी में साफ-साफ कहता है कि 6 साल पर एक व्यक्ति जो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और वो ये बात कहते हैं कि मैं 6 साल की बच्ची से शादी करते हैं और 9 साल में उसके साथ सोते हैं। भाई आज से 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची के साथ सोना कहाँ से अच्छी बात हो जाएगी? हुँ? और वो भी तब जब वो व्यक्ति ये कह रहे हों कि हम जो है दुनिया घूम आए, कहाँ-कहाँ घूम आए, हमको इतनी जानकारी है, अल्लाह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। वो व्यक्ति जब ऐसा समाज के सामने पेश करते अपनी बहू से शादी जब की बात करते हैं, तो नहीं स्वीकार है ना ये फिर, समाज को नहीं स्वीकार है ना। और भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ पे जो कोई भी काम करता है, छोटा से छोटा लीडर ही क्यों ना हो या कोई कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो दाग फ्री हो। मतलब महिलाओं के प्रति उसकी जीभ ना टपकती हो। जहाँ लड़की देखी वहीं पे लगे या औरत देखी बस इधर-उधर करने लगे। कैरेक्टरलेस ना हो। ये भारत में तो एक कॉमन चीज़ है ना। महिलाओं की इज़्ज़त की यहाँ पे बात की जाती है ना, तो ऐसे परिदृश्य में जब हम पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें देखेगा, कोई भी व्यक्ति देखेगा, वो विरोध करेगा। आप किसी दूसरे देश में पैसे देकर या वहाँ की पर आप कितनों को मुसलमान बनाया? आपने अफ्रीकी देशों को बनाया। अफ्रीकी देश में क्या है? गरीबी थी, वहाँ के लोग मर रहे थे भूखे, उनके पास आपने पैसे दे-दे के कि तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे, तरह-तरह के उनको लाभ दिखा तो बन गए। तो अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं ना, ये चीज़ें हैं। उसको आप ऐसे नहीं सोच सकते कि संख्या बढ़ने का मतलब है कि वो चीज़ अच्छा है, नहीं तो फिर तो ऐसे तो आप कंपेयर करेंगे तो फिर आप देख लीजिए कि जो जीव-जंतु हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप किसी चीज़ को पालते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाती है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो चीज़ बड़ी अच्छी है इसीलिए बढ़ रही है। ये चीज़ है ना। चले अब ये चले ही गए हैं तो क्या बात करना, आगे बढ़ते हैं हम लोग।